देर रात बीपीएससी ने कट ऑफ जारी कर दिया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये कहा भी था कि जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो दिखाया जा रहा था कॉन्टिन्यूसली डैशबोर्ड पे, दैट वाज 92.75, इसी में आपका -2 हो के आपका फाइनल कट ऑफ तैयार होगा, और हुआ भी वही। आपका फाइनल कट ऑफ जो है 91 हुआ जनरल कैटेगरी के लिए, और 3590 स्टूडेंट जो है फाइनली प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। तो काफ़ी सारे छात्रों का सपना भी टूटा है। तो यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन यही आता है कि जिन भी साथियों का बीपीएससी 68 प्रीलिम्स नहीं हुआ, और ये जो 3590 स्टूडेंट्स हैं, इनको सबसे पहले हमारे पूरे टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि काफ़ी टफ पेपर था, एक ट्रांजिशन फेज था बीपीएससी का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव मार्किंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड अलोंग विद दैट हम लोगों ने ऑप्शंस में भी थोड़ा सा सेगमेंटेशन देखा, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन देखा हम लोगों ने। जो बीपीएससी ऑप्शंस जैसा एक ट्रेडमार्क होता था कि ई ऑप्शन जो आपका होगा उसमें ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव होगा, उसमें हमें पूरा चेंजेस देखने को मिला। मतलब ऑप्शन ई को जो है दो पार्ट में बांट दिया गया था, ऑप्शन डी एंड ई करके, ठीक है। डी में आपसे कहा जा रहा था ऑल ऑफ द एबव, और ई में कहा जाता नन ऑफ द एबव। तो ये थोड़ा सा डिस्गाइज करने वाला चीज था। क्वेश्चंस जो थे कंप्लीटली आपके एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे थे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो कहीं ना कहीं पेपर टफ था, इसीलिए कट ऑफ भी इतना कम गया जो हम लोग अभी देख पा रहे हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या क्या वो लेसन्स हैं जो हमें बीपीएससी 68 के एग्जाम से सीखना चाहिए एंड हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए आगामी 69th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अभी अच्छा खासा टाइम है, लगभग 6 महीने का टाइम है। 30 सितंबर को जो है डेट आपका अनाउंस हुआ है बीपीएससी 69 प्रीलिम्स के लिए, तो अराउंड 6 मंथ्स का टाइम है, जो कि काफ़ी प्रॉपर टाइम है। और हमें इन सारे जो भी घटनाक्रम हुए हैं इससे सीख लेके अपनी तैयारी को धार देनी चाहिए। और एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अध्यक्ष साहब ने भी ये अनाउंस करा था कि बीपीएससी जो भी कमीशन बेस्ड एग्जामिनेशंस है, जो भी बीपीएससी कंडक्ट कराता है, अब उसका एक कॉमन एग्जामिनेशन होगा। लाइक आपके जो ऑडिटर के पेपर होते हैं, जो 150 क्वेश्चंस वाले जो एग्जाम्स होते हैं, लाइक सीडीपीओ के जो आपके पेपर होते हैं प्रीलिम्स के, अब उसका एक कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा जो कि आपके 69 बीपीएससी के साथ साथ लिया जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी साइड बाय साइड प्रिपरेशन करने वाले सभी छात्रों के लिए, जो कहीं ना कहीं सीडीपीओ का भी फॉर्म भरते हैं, ऑडिटर की भी वैकेंसीज आती है उसके लिए भी अप्लाई करते हैं, तो ये एक कॉमन एग्जामिनेशन होने वाला है और टाइम भी अच्छा खासा है। और अगर अभी चूके तो फिर एक लंबे अंतराल के लिए हम लोग चूक जाएंगे। तो इन सारी चीजों पे हम लोगों को भी फोकस करना है। क्या है, एनसीईआरटी इज द की टू सक्सेस, जैसा हम लोग सब जानते हैं। डे एग्जाम के डे से हम लोग कह रहे हैं, एग्जाम के दिन से जब पेपर आया उस टाइम से हम लोग कह रहे हैं कि जो कंप्लीट जो क्वेश्चंस है वो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स थे क्वेश्चंस के, स्पेशली साइंस की अगर बात की जाए, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी के बुक से उठा के वहां पे पटक दिए गए थे। तो एनसीईआरटी इज द की टू सक्सेस। फर्स्ट पॉइंट, नीड टू स्टडी कॉन्सेप्ट्स। हम लोगों को भी फैक्चुअल क्वेश्चंस से बच के जो है थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी करना पड़ेगा। मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसके जितने भी डायमेंशंस हैं उन सभी को हमको पढ़ना होगा, सारे आयामों को हमें देखना होगा, एक बार उसको पढ़ना होगा। लॉन्ग इंटरवल फॉर, हमें बीपीएससी 69 के लिए एक लंबा अंतराल मिला है, तो प्रिपरेशन के लिए भी हमारे पास टाइम अच्छा खासा है। क्वेश्चंस विल बी लाइक 68, क्योंकि एक बेंचमार्क स्टैब्लिश हो चुका है। अब हम लोगों को ये कहीं ना कहीं भ्रम नहीं पालना है कि जो आपका 68 में जो पेपर लिया गया था, जो 68 एग्जामिनेशन में जिस काइंड ऑफ पेपर आया था उससे कम होगा क्वेश्चंस का लेवल। नहीं, उससे ज्यादा ही होगा क्वेश्चन का लेवल, या उसके पैरेलल होगा क्वेश्चन का लेवल, क्योंकि बीपीएससी ने सक्सेसफुली बेंचमार्क स्टैब्लिश कर दिया है 68वीं प्रीलिम्स के एग्जाम के साथ साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स और हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट, क्विक बुक टाइप का है। तो बीपीएससी 69 के लिए क्या पॉइंट्स हैं, पिछले वाले स्लाइड में हम लोगों ने सीखा कि 68 से हम लोगों को क्या क्या लेसन्स लेने चाहिए, लेसन्स फॉर सक्सेस। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 69 के लिए क्या क्या हम लोगों को करना है। तो 69 विल बी अ कॉमन एग्जाम फॉर ऑल कमीशन कंडक्टेड एग्जामिनेशन, जो कि 150 क्वेश्चंस के होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चंस के होते हैं जो भी एग्जामिनेशन, उसका एक कॉमन एग्जाम होगा इस बार। जितने भी कमीशन कंडक्टेड एग्जाम्स हैं उसका ये कंबाइंड एग्जाम होने वाला है, 69 का जो एग्जाम होगा। एग्जाम्स लाइक सीडीपीओ, ऑडिटर,
है ना, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा। इसी के थ्रू आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स है लाइक जो ऑडिटर के लिए एलिजिबल होंगे उनका अलग कट ऑफ बनेगा, जो सीडीपीओ के लिए होंगे उनका अलग कट ऑफ बनेगा, जो बीपीएससी सीसी के लिए होंगे उनका अलग कट ऑफ बनेगा। ठीक है, कट ऑफ ऑफ अदर एग्जाम्स विल बी हाई इन कंपैरिजन विद सीसी। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बीपीएससी का जो एग्जाम होगा, जो 69th के लिए जो वैकेंसी आएगी सीसी के लिए, इसमें जो है आपका ये जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें आपका सीसी का कट ऑफ कम होगा इन कंपैरिजन टू आपके सीडीपीओ और ऑडिटर के कट ऑफ। ठीक है, ऑडिटर और सीडीपीओ का कट ऑफ हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सीट्स कम होते हैं एज कंपेयर टू आपका ये एग्जामिनेशन। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझेंगे। क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं सीडीपीओ के लिए कुछ एक सीट्स ही निकाली जाती है, ऑडिटर के लिए भी अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें भी कुछ एक ही सीट्स थी। तो ऑब्वियस है कि अगर नंबर ऑफ सीट्स कम होगा तो उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा एज कंपेयर टू सीसी का एग्जाम। तो इसका इस पे हम लोगों को फोकस करना है और हमें अगर इसका कट ऑफ हम लोगों ने क्लैरिफाई किया तो ही कोई बात है। अगर इसका भी नहीं कर पाए तो फिर किसी का भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका कट ऑफ और भी ज्यादा जाएगा इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? नाउ द फन बिगिंस, एनसीईआरटी। ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्री कम मेंस प्रिपरेशन इज मस्ट। बहुत सारे साथियों से बात होती है, लगातार कॉल्स भी आते हैं कि प्रीलिम्स के लिए तो बस प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, बस सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस डिफरेंट मतलब जो होता है प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं, जबकि टाइम अच्छा खासा है आपके मेंस के लिए। तो ये आपको नहीं करना है, इससे आपको बचना है। हम लोगों को प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी करनी चाहिए और इसका काफी मतलब साइड बाय साइड हम लोग कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग आंसर राइटिंग शुरू कर दें, क्योंकि उससे हम लोगों का ऐसे का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और GS1 GS2 की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और साथ ही साथ हम लोग न्यूज़पेपर को अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, ट्यूटोरियल पार्ट को ऐड कर सकते हैं। कुछ बुक्स ऐसे होंगे जिसको अगर हम लोग पिक करते हैं तो हम लोगों का प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का एग्जामिनेशन भी कहीं ना कहीं साइड बाय साइड साथ साथ तैयारी होता चला जाएगा। बुक सिलेक्शन विल बी द वाइटल की। बुक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है ना। और करंट अफेयर्स बुक की भी बारे में बात करेंगे, पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख ले। करंट अफेयर्स इज नॉट अ पीस ऑफ केक, जैसे हम लोग समझते हैं कि करंट इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो भैया इसमें जो है पकड़ के अच्छे से हम लोगों को करंट पढ़ना होगा, तभी हम लोग स्कोर कर पाएंगे। तो पढ़ना भी होगा तो उसमें हमें थोड़ा सा टैक्टिक्स में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस भी कुछ ऐसा देखने को मिला था करंट अफेयर्स का। लाइक क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो पूछा गया था कि बिहार में सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस नदी के ऊपर है। तो उसमें ऑप्शंस सारे दरभंगा से रिलेटेड थे। ठीक है, दरभंगा होगा करेक्ट आंसर। तो उसमें सारे दरभंगा से रिलेटेड थे और उसमें हमें वो कस्बा चूज करना था, तो कादिराबाद उसका करेक्ट आंसर होता। तो इसका मतलब ये है कि डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम लोग करंट भी पढ़ रहे हैं तो उसके सारे डायमेंशंस को हमें पढ़ना होगा। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, करंट ही नहीं, जो भी पढ़ रहे हैं, स्पेशली करंट की अगर बात की जाए तो सारे डायमेंशन जो पॉइंट्स उससे निकल सकता है उन सब को पढ़ना होगा। अगर कोई खेल से संबंधित क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वर्ष 2023 में आयोजन कहाँ किया गया। उससे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर वर्ष 2023 में यहाँ आयोजन किया गया तो इसका पहला आयोजन कहाँ किया गया था, है ना। तो ये एक डायमेंशन निकल रहा है क्वेश्चन का। तो इसका मतलब ये है कि हमें कॉन्सेप्चुअल काइंड ऑफ स्टडी करना पड़ेगा अगर 69th के लिए प्रिपरेशन करना है। तो न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों को अपने डेली रूटीन में ऐड करना पड़ेगा। मंथली मैगजीन बहुत लोग पूछते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो बहुत लोग बोलते हैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ ले क्या। तो प्रतियोगिता दर्पण का थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है। अगर बीपीएससी या बीपीएससी के तरह के जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसकी अगर प्रिपरेशन की जाए तो उसके लिए हमें लगता है कि एडुटेरिया और आपकी जो स्पीडी की करंट की बुक आती है, ये लगभग हर महीने आ ही जाता है वार्षिकांक या अर्धवार्षिकांक के फॉर्म में। थोड़ा सा उसमें पेजेस ऐड हो जाता है। इसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट होगा। केवीसी नैनो की भी एक बुक आती है जिससे इस बार बीपीएससी में काफी क्वेश्चंस भी थे। केवीसी नैनो की करंट अफेयर्स की बुक आती है, इसको भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं।
केबीसी नैनो में भी आपका कॉन्सेप्ट वाइज पूरा आपका करंट अफेयर्स जो है सेग्रीगेट करके दिया रहता है, जैसा इस बार हम लोगों ने देखा था, तो उससे क्वेश्चंस बनते हैं और उससे क्वेश्चंस आते भी हैं। अब एक चीज यहाँ पे ये है कि प्रीलिम्स कम मेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो अगर हम लोग सही बुक पिक करते हैं, सही किताबों को अगर बुक्स को अगर पिक करते हैं, तो काफी बढ़िया हम लोगों को जो है तैयारी देखने को मिल सकता है। तो सही बुक्स क्या क्या हो, तो प्रीलिम्स प्लस अगर मेंस की तैयारी की जाए, तो अगर हिस्ट्री, जैसे 2-3 चीजें हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब आपका जीएस पेपर में भी आता है, कॉमन है ना। तो हिस्ट्री अगर हम लोग बात की जाए तो स्पेक्ट्रम अगर पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम की बुक अगर पढ़ते राजीव अहिर सर वाली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत सर की अगर हम लोग पढ़ लेते हैं पॉलिटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये दोनों अगर बुक को हम लोग देखते हैं तो हिस्ट्री और आपका पॉलिटी जो है साइड बाय साइड प्रिपरेशन चालू रहेगा प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का, अगर ऐसे बुक्स को हम लोग पिक करते हैं तो। उसके अलावा अगर हम लोग बुक्स की बात की जाए अगर, तो हिस्ट्री और लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी हो गई। एनसीईआरटी की कुछ बुक्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी अगर साइंस की बात की जाए तो 9 से 12, ठीक है, 9 से 12 वाली साइंस अगर हम लोग करें, तो ये भी हमारा जो है साथ साथ प्रीलिम्स कम मेंस का। एक्चुअली साइंस में तो थोड़ा सा करंट का भी एस्पेक्ट रहता है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है साइंस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, उससे क्वेश्चंस आता है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो हम लोग उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं मेंस में भी, तो उसको हम लोग कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये 2-3 चीजें हैं, ये 2-3 पॉइंट्स हैं। एक लूसेंट जो है अभी नया अवतार में आया है। लूसेंट का बुक बहुत ज़्यादा सभी लोग तो इससे वाकिफ होंगे ही, लूसेंट के बुक से। लूसेंट की जीके की बुक जो है बहुत ज़्यादा, इस बुक को अब ये किया जा रहा था कि इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट इस बुक में जो है ये जो 2023 की जो एडिशन आई है, इसमें काफ़ी सारे पेजेस ऐड किए गए हैं। और जो अभी वर्तमान जो करंट के जो भी डायमेंशंस है, जो भी हर सब्जेक्ट से जो चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, बेनिफिशियल बनाती है। लूसेंट के साथ साथ हम लोग क्राउन को भी फॉलो करते हैं, ठीक है, क्राउन वाली भी बुक ठीक है। तो ये एक पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी हम लोगों ने देखा यहाँ पे। सबसे पहले तो हम लोगों को सीखना है कि भाई 68 से हम लोगों को क्या क्या सीख मिलती है। उसमें हम लोगों ने देखा कि अब थोड़ा सा टेढ़ा खीड़ है, ठीक है ना, टेढ़ा है पर मेढ़ा है वाला कॉन्सेप्ट है। बस अपना बना के चलना है, उसको अपना पकड़ के चलना है कि हाँ ये अगर टेढ़ा भी है तो ये मेढ़ा है। क्योंकि टेढ़ा में किस कॉन्सेप्ट में करा, टेढ़ा का मतलब क्वेश्चंस अब डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, अब सीधे हाथ पे क्वेश्चंस नहीं आते, बल्कि घुमा के पूछे जाते हैं, बल्कि टेढ़ा करके पूछा जाता है। तो हमें उस चीज के साथ साथ अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चंस विल बी लाइक, अब जो भी एग्जामिनेशन होगा तो 68 ने जो बेंचमार्क स्टैब्लिश किया उसी के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चंस का लेवल घूमेगा। बीपीएससी 69 के लिए क्या क्या पॉइंट है, एक चीज तो हमें एकदम दिमाग में घुसा लेना है कि 69 बीपीएससी जो कॉमन एग्जाम होगा, लगभग जितने भी कमीशन कंडक्टेड एग्जाम्स हैं उसके लिए कॉमन एग्जाम होने जा रहा है। और अगर ये छूट गया ना, तो फिर एक बहुत लंबा अंतराल का हमें वेट करना पड़ेगा अगले मौके के लिए। तो ये मौका जो है समझ के चलो कि ये मौका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एस्पिरेंट के करियर के लिए, किसी भी एस्पिरेंट के सपने के लिए। तो इस मौके को नहीं गंवाना है जो 69 का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद इसमें आपको सीडीपीओ ऑडिटर के भी एग्जामिनेशन जैसा मैंने बताया, और कट ऑफ आपका जो है इसका ही कम रहेगा एज कम्पेयर टू आपका सीडीपीओ ऑडिटर, क्योंकि इसमें सीट्स लिमिटेड आते हैं तो इसका कट ऑफ आ जाएगा। और एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे हम लोगों ने देखा कि इस बार 324 सीट्स थी और टोटल स्टूडेंट्स 3590 सेलेक्ट हुए, मतलब लगभग 10 गुना वाला कॉन्सेप्ट है, इंटू 10, ठीक है, लगभग इंटू 10 वाला कॉन्सेप्ट है जो दिखता है यहाँ पे। अगर 324 की बात कीजिए, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो 3240 आता है, लेकिन यहाँ पे 3590 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं मेंस के लिए। तो जो भी वैकेंसीज आपकी आएगी, जितना भी नंबर ऑफ वैकेंसीज होगा, उसमें हम लोग मोटे मोटे तौर पे मल्टीप्लाई करके चलेंगे 10 से, और फिर हम लोग समझेंगे कि इतने लोगों का ही इस बार जो है कट ऑफ क्लियर होगा मेंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोगों ने देखा कि एनसीईआरटी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे उन सारे बुक्स को सिलेक्ट करें जो हमारे तैयारी में साथ दे, प्रीलिम्स साथ साथ मेंस का, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग देखा, एनसीईआरटी, करंट
अफेयर्स भी अब कॉन्सेप्चुअल आता है, इसके बारे में हम लोग ने जाना। तो ये सब चीज़ एक छोटा सा हम लोगों ने सोचा, एक छोटा सा प्रयास था कि जो भी कट ऑफ कल आया है बीपीएससी का, उसके आधार पे एक वीडियो बनाया जाए कंप्लीट, और आपके लिए जो कि बेनिफिशियल हो, हेल्पफुल हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को और चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि और भी साथियों तक हमारी बात पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।